वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डुप्लीकेट्स एलिमेंट हमें ढूंढना है गिवन एम्प्लॉय क्लास। ठीक है, हमारे पास एक एम्प्लॉय क्लास रहेगा, उसके अंदर को आपको डुप्लीकेट्स एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, मतलब कैसे करने हैं तो मैं आपको वो समझाता हूँ। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे हमारे पास एक क्लास है, ठीक है, एम्प्लॉय, और उसके अंदर क्या क्या है हमारे पास, जैसे कि अ, उसके अंदर हमारे पास फील्ड्स रहेंगे, डेटा एलिमेंट्स रहेंगे। ठीक है, तो आपको वो सारी चीज़ ये करनी है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हम उसको देख सकते हैं। तो क्या क्या फील्ड्स रह सकती है, जैसे रह सकता है प्राइवेट इंट एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। ठीक है, दूसरा है प्राइवेट स्ट्रिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है कि जो नेम है उसके अकॉर्डिंग, जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रह सकता है, जैसे वन नेम है गणेश, डिपार्टमेंट है उसका सेल्स। ठीक है, सिमिलरली दूसरा ये रहेगा हमारे पास एम्प्लॉयड टू रवि, डिपार्टमेंट है इसका मार्केटिंग। तीसरा है गणेश, ये है HR डिपार्टमेंट से। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखेंगे तो गणेश डुप्लीकेट हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे आउटपुट में आउटपुट आना चाहिए, हमारा आउटपुट क्या आएगा, गणेश आएगा। अभी सपोज करो हमने ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे ये ऐड कर दी, जैसे 4 नंबर पर ऐड कर दिया ओम कार, 5 नंबर पर हमने ऐड कर दिया रानी। जैसे अभी ये तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, ओमकार डुप्लीकेट है। ठीक है, तो ओमकार आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपका इनपुट पे डिपेंडेंट आउटपुट रहेगा। तो चलिए इसमें जावा 8 में हम इसको कैसे करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें चाहिए क्लास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक न्यू क्लास बना लेते हैं। ठीक है, क्लास एम्प्लॉय, इसके अंदर हमारे डेटा एलिमेंट्स क्या क्या रहेंगे, डेटा एलिमेंट्स हमें चाहिए जैसे प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट इंट आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इसके साथ हमें क्या करते हैं, इसके साथ हम इसको एक कंस्ट्रक्टर जनरेट कर लेते हैं ऑल आर्क का। ठीक है, और चाहिए तो हम फिर इसका टू स्ट्रिंग मेथड भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये तो मैंने ऐसे ही जनरेट किया था। ठीक है, तो अभी एम्प्लॉय का डेटा ये कर लेते हैं, एम्प्लॉय न्यू एम्प्लॉय। ठीक है, और वन कॉमा राम कॉमा, इसका डिपार्टमेंट है सेल्स। ठीक है, और हमें इसको क्या करना है, लिस्ट में स्टोर करना है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय लिस्ट न्यू एम्प्लॉय लिस्ट न्यू, सॉरी अरे लिस्ट। ठीक है, और ये इसको
हम इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी इसको क्या करना है, आपको ऐड करना है। एम्प्लॉय लिस्ट डॉट ऐड एम्प्लॉय। जिसको पता नहीं है उनके लिए शॉर्टकट तरीका ये है, यू कैन डायरेक्टली डू, तो ये यहाँ पर भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हमें डेटा ऐड चाहिए, डेटा चाहिए हमें। ठीक है, तो हम डेटा ऐड करेंगे। 2 रवि, 3 राम। राम हमारा है आईटी डिपार्टमेंट से। फिर हम करेंगे 4 किरण सेल से है। रानी 5। ठीक है, और सिद्ध। ठीक है, ये है मार्केटिंग। तो अब हमारे पास डुप्लीकेट क्या क्या है, राम है, सिर्फ राम ही है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, रवि का डुप्लीकेट बनाते हैं, रवि। ठीक है, तो इस केस में हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए राम एंड रवि। ठीक है, बाकी हमको कुछ लेना देना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय लिस्ट बनाएंगे, फिर इसको स्ट्रीम करेंगे। उसके बाद क्या करना है, हमें हमें इसको, इन सारे नाम को हमें, इसके मल्टीपल ऑप्शन है, ई डॉट ओके, हमने गेटर सेटर मेथड ऐड नहीं किया ना, हमें गेटर सेटर चाहिए सारे के, तभी हम ये कर दिए गेटर सेटर ऐड। ठीक है, गेट नेम। ठीक है, उसके बाद डॉट फिल्टर ऑफ, इसको हम करेंगे सेट में। ठीक है, सेट ऑफ स्ट्रिंग, हमें तो नाम चाहिए सिर्फ, तो और यूनिक। ओके, एंड न्यू हैश सेट। ठीक है, हैश सेट में ऑर्डर प्रिजर्व होता है कि नहीं होता है, बट इसमें यूनिक एलिमेंट स्टोर होते हैं, और आपको ऑर्डर प्रिजर्व करना है तो लिंक्ड हैश सेट यूज करना है, ये बात का आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि यूनिक डॉट ऐड ई नॉट इक्वल टू, ये फंक्शनल इंटरफेस नहीं है इसलिए नहीं हो रहा, बोल रहा है गेट नेम। ठीक है, उसके बाद डॉट फॉर ईच सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कोलन प्रिंटलन। तो देखते हैं हमारा आउटपुट आता है क्या। बिल्डिंग डिपेंडेंसी चेक। ठीक है, देखो अब हमने आउटपुट प्रिडिक्ट किया था राम और रवि आना चाहिए, राम एंड रवि आ गया है। ठीक है, तो मतलब मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, तो इसमें और कई तरीका है क्या, या इसमें और कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या, तो हम देख सकते हैं।
तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इसी वीडियो में इसको कंटिन्यू करूँ या इसका अलग से वीडियो बनाऊं। ठीक है, तो हम इसी में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो यह समझ आ गया हमने क्या किया, सेट यूज किया और इसको ये कर दे। इसको ही करने का दूसरा तरीका है कि आपको डुप्लीकेट्स भी कलेक्ट करने हैं। तो आप क्या कर सकते हो, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, डुप्लीकेट, न्यू न्यू अरे लिस्ट, ठीक है। और इसको आप क्या कर सकते हैं, कलेक्ट, कलेक्टर्स टू लिस्ट, ठीक है। और फिर बाद में आपको इसको फिर आपको इसको प्रिंट करना है, फॉर ईच ओके। तो देखते हैं फिर डुप्लीकेट प्रिंट होते हैं क्या, ठीक है। ठीक है, प्रिंट हो गया। और कोई तरीका है क्या लिस्ट को प्रिंट करने का? यस, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है। हम इसको फॉर ईच से भी प्रिंट कर सकते हैं, जैसे फॉर ईच, ठीक है। और आपको इसमें डायरेक्टली हम फॉर ईच सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर, तो इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, अभी हमें यूनिक एलिमेंट्स प्रिंट करना है, ठीक है। तो यूनिक एलिमेंट्स प्रिंट करना है तो क्या करना है, तो डॉट ये वाला फॉर ईच सिस्टम डॉट आउट डॉट, ठीक है, sys out यूनिक ठीक है, ये यूनिक नेम आ गया, ठीक है। इसमें देखेंगे तो डुप्लीकेट नेम आपको ही दिखाई देंगे। ये हो गया एक तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका है कि हम इसको मैप में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया वन वे। दूसरा है हम इसको मैप में स्टोर कर सकते हैं। एम्प्लॉय लिस्ट डॉट स्ट्रिंग डॉट कलेक्टर्स कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाय एम्प्लॉय डॉट गेट नेम कॉमा कलेक्टर्स
डॉट टू collectors dot counting. Then entry set dot stream dot filter entry 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 dot get value greater than 1 dot collectors dot to map entry dot to map dot comma collection dot, don't worry, I'm going to explain you. ठीक है, तो मैप डॉट, ये मैप वाला ये है, एंट्री है और यूटिल क्लास है ये, ठीक है बेसिकली, और इसके अंदर वैल्यू ये ऐड कर दो, इसको जिसको हमने छोड़ा था उसको ये कर देंगे। मतलब देखो, ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गया हमने क्या किया कि जो जो नाम है उसको काउंटिंग कर दी, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो मैप आ गया है ना, इसके ऊपर हमने एंट्री सेट लगा दिया। ऑलरेडी हमारे पास यहीं पर मैप आ गया था, हमने इसके ऊपर एंट्री सेट कर दिया, उसको स्ट्रीम कर दिया, फिर इसको फिल्टर कर दिया एंट्री ग्रेटर देन 1 जिसका है। तो हम क्या बोल रहे हैं, कलेक्ट, ठीक है, और फिर की, जो भी की है और उसका वैल्यू ऐड कर दो, ठीक है। कितनी बार डुप्लीकेट हुआ है ये भी हम उसके काउंट के साथ डिस्प्ले कर सकते हैं यहाँ पर, आपको चाहिए तो। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर फॉर ईच में वो की प्रिंट कर सकते हैं, जैसे डायरेक्टली सिस्टम डॉट फॉर ईच सिस्टम डॉट आउट डॉट, यहीं पर प्रिंट एलन, ठीक है। अभी के लिए मैं ये दिखाता हूँ, ठीक है, क्योंकि आई डोंट वांट यू टू सिर्फ एक रट्टा मार के करो, कि हमें इसके सारी फंक्शनलिटी समझ के लेने हैं। तो आपको कोई भी इंटरव्यू में कैसे भी ट्विस्ट करे तो आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो प्रिंट हो गया रवि रवि, ठीक है। तो ये एंट्री मैंने प्रिंट करवा दिया है, ठीक है। तो पूरा इसका रवि 2 बार आया था, इसलिए आपको सिर्फ नाम प्रिंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको गेट एंट्री की प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि यू कैन डू दैट आल्सो इफ यू वांट। तो यहाँ पर आपको एंट्री डॉट मैप ऑफ की डॉट ठीक है, सिर्फ आ गया ये आउटपुट, ठीक है।
अभी मुझे क्या करना है कि इसको कलेक्ट करना है, इसके काउंट के साथ मुझे दिखाना है। ठीक है, ये हो गया एक ऑप्शन। ओके, दूसरा ऑप्शन क्या था कि मुझे मेरा जो ये है इसमें ठीक है, और इसको फिर हम प्रिंट करेंगे, जैसे डुप्लीकेट नेम डॉट फॉर ईच, ये की वैल्यू पेयर में ना, तो हम इसको ये कर सकते हैं नेम कॉमा काउंट। ठीक है, और फिर सिस्टम डॉट सिस आउट, ये शॉर्टकट ऐसे टाइप कर सकते हैं। और फिर इसके अंदर आप नेम क्या है इसका, क्लास नेम काउंट। ठीक है, और ये फिर फॉर ईच क्लोथ्स, तो अभी ये वाला बंद कर देते हैं। ठीक है, यस, देखो रवि आ गया, उसका काउंट 2 आ गया, राम आ गया, उसका काउंट 2 आ गया। देखो अब मैं रवि को एक बार ऐड करूंगा तो रवि का काउंट कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, रवि का काउंट 3 आ गया। मुझे लगता है अभी इस वीडियो में इतना ही बहुत हो गया। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इसमें आपको बहुत कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की है, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको अच्छा लगेगा तो बताओ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉय का काउंट कैसे दिखाया जाए, जैसे सेल्स में कितने एम्प्लॉयज़ है, आईटी में कितने हैं, मार्केटिंग में कितने, उसका काउंट दिखाने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए ये मैं आपको तरीके से बता सकता हूँ। तो आप कमेंट करो, आपको चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो मैं इसके ऊपर बनाऊंगा।